अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। डिजिटल रेवेन्यू हब में खुशामदीद कहते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो अपलोड की थी जिसमें बताया था कि हमारा चैनल जो पहले वाला है वो डिसेबल हो गया, जिसकी वजह से हमने ये न्यू चैनल बनाया। तो सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है एक दफ़ा कि जो इस चैनल पे न्यू है एक दफ़ा इस चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दें। आज का हमारा जो वीडियो का मोटिव है उसके अंदर ये है कि फेसबुक ADX आर्बिट्रेशन का कंप्लीट प्रोसेस ये क्या होती है, ये कैसे करते हैं और जो हमारे अकाउंट्स हैं उनके ऊपर काम कैसा चल रहा है। ठीक हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपने अकाउंट्स दिखाता हूँ। तो मेरा ये अकाउंट है जिसके ऊपर डेली के आलमोस्ट कस्टम सेलेक्ट करके $50 $60 ईज़िली बन जाते हैं। ठीक हो गया। ये पहले क्या, अगर मैं इस मंथ की बात करूं तो अभी तक जो है $314 बन चुके हैं। ECPM भी नॉर्मल है, क्यों ADX आर्बिट्रेशन है, इसमें ट्रैफिक पे डिपेंड करता है, ECPM व्यूएबिलिटी पे डिपेंड करता है, रेवेन्यू सारा कुछ। ठीक है। ये सारा का सारा ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, कोई प्रॉक्सी वर्क नहीं है, कोई VPN नहीं है जिसकी वजह से हमारे अकाउंट डिसेबल होने का भी हो। ये टोटली जो है हमारा ऑर्गेनिक है। ठीक हो गया। आर्बिट्रेशन, फेसबुक एड्स, रील्स, जैसे भी हमारा ट्रैफिक है वो सारा का सारा उसके थ्रू आ रहा है। ठीक हो गया। तो इधर से आप देख भी सकते हैं हमारा व्यूएबिलिटी, ECPM, रेवेन्यू वगैरह। एक दफ़ा इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि ये कोई इंस्पेक्ट एलिमेंट है या कोई भी ऐसा वैसा है। अच्छा, ये ना न्यू अकाउंट है जिसकी वजह से वेरिफिकेशन प्रोसेस का कह रहा है कि कंप्लीट नहीं है। ठीक है। लास्ट मंथ की अगर बात करें, मैं पेमेंट्स इन्फो में आ जाता हूँ। तो लास्ट मंथ में तकरीबन जो है आलमोस्ट 500 कुछ बनाए थे हमने, जिसमें से कंपनी का आपको पता है 20% 10% जो भी रेवेन्यू शेयर हम अप्रूवल का लें उस हिसाब से कंपनी अपना डिडक्ट कर लेती है। उसके बाद जो है हमारा $401 बैलेंस ट्रांसफ़र हुआ था ADX में, जिसमें 2.34 का इनवैलिड लग गया। बाकी हमारा $400 जो है ना वो अपडेट हो गया ADX में। उसके बाद हमारा तकरीबन चंद सेंट का इनवैलिड लगा, हमारी अमाउंट सिक्योर पड़ी है। ठीक हो गया। ये अकाउंट एक्चुअली न्यू है, पिन वेरीफाई अकाउंट है जिसके ऊपर अभी हमारा न्यू अकाउंट है, तो स्लोली इसके ऊपर काम चल रहा है। बट ईज़िली डेली के जो है ना $50 $60 $70 बन जाते हैं। ठीक हो गया। अभी मैं आ जाता हूँ अपने दूसरे अकाउंट्स में। इसके ऊपर अगर मैं अपना लास्ट 90 डेज़ का डाटा आपको दिखाऊं तो ऑलमोस्ट $3,490 हमारे लास्ट 90 डेज़ में बने हुए हैं। मैं फिर कह रहा हूँ ये सारा का सारा ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, फेसबुक एड्स, यानी कि आर्बिट्रेशन के थ्रू सारा का सारा। हम उसको भी जो अब एडसेंस भी फेसबुक का ट्रैफिक एक्सेप्ट करता है, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये सारा का सारा ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक वैसे कहते हैं उसको हैं जो गूगल सर्च से आया हो या फिर गूगल डिस्कवर, आपको पता हो जो भी जब वेबसाइट्स रैंक होती हैं, हमारे आर्टिकल डिस्कवर, गूगल डिस्कवर, उसके अंदर गूगल सर्च कंसोल का ही एक फ़ीचर है। जब उसके अंदर चले जाते हैं तो उसके बाद उसको उस ट्रैफिक को ऑर्गेनिक कहते हैं। बट मैं एडसेंस भी एक्सेप्ट कर लेते सोशल ट्रैफिक, तो इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ कि ये सारा का सारा ऑर्गेनिक ट्रैफिक है। ठीक है। वैसे ये सारा का सारा सोशल ट्रैफिक है। ठीक हो गया। इधर आप देखें तो तकरीबन 1.57 मिलियन का इम्प्रेशंस आए हैं, जिसके ऊपर ECPM 2 कुछ का था, जिसके ऊपर हमारा ये रेवेन्यू बना है। ठीक है। हम आपको ये भी दिखाते हैं कि ये हमारा सिर्फ रेवेन्यू बना भी है या रिसीव भी होता है। ठीक हो गया। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारा इस मंथ ये अभी 8 तारीख है, तो 8 दिसंबर है, $936 इस मंथ बैलेंस ऐड हुआ है, जो कि हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा, जो कि हमारा 21 दिसंबर को हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। लास्ट मंथ 21 नवंबर को $1542 का हमारा जो है ना रेवेन्यू बना था। तो इसमें से हमारा जो रकम को जब बैलेंस ADX एड एक्सचेंज से एडसेंस में ट्रांसफ़र होता है एडसेंस बैलेंस में, तो उस टाइम इस अकाउंट में $3 का इनवैलिड लगा था। तो उसके बाद कुछ $5-6 का लगा, बाकी हमारी अमाउंट सेफ एंड सिक्योर पड़ी है। ठीक हो गया। उसके बाद मैं आ जाता हूँ एक और अकाउंट में। अगर मैं इस अकाउंट की बात करूँ
तो इस अकाउंट के ऊपर हमने जो इस मंथ काम किया है वो तकरीबन $250। अभी मंथ शुरू हुआ है, तकरीबन $250 बने हैं। हमारा जो ट्रैफिक, जितना हमारे से ट्रैफिक जनरेट हो रहा है वो सारा का सारा हमारी वेबसाइट्स के ऊपर सेंड हो जाता है और वो हमारा शेड्यूल के थ्रू, जैसे गूगल का जो पेमेंट साइकिल है उससे प्रोसेस से वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक हो गया। ये मैंने आपको सारे अकाउंट दिखाने का मकसद ये था कि मोटिवेशन थी कि आपको ये ना लगे कि अमाउंट सिर्फ बनती हैं, भाई रिसीव भी होती हैं, इसलिए आपको दिखाए हैं। अगर इधर रिस्ट्रिक्शन ना होती तो मैं अपना बैंक अकाउंट ओपन करके उधर आपको रिसिप्ट दिखा देता, जो EPRC या रेमिटेंस डिटेल्स हैं आपको दिखा देता कि भाई ऐसे ये भी रिसीव भी हुई हैं। ठीक हो गया। तो अभी मैं आपको ये बताऊं कि ये रेवेन्यू हमने कैसे बनाया है और किस तरह ये सारा हम रेवेन्यू बनाते हैं हर मंथ, जो कि हमें रिसीव हो जाता है। क्यों? मार्केट में बहुत से लोग हैं जो लोडिंग कर रहे हैं, ADX के ऊपर लोडिंग करते हैं, एडसेंस के ऊपर लोडिंग करते हैं। वो एक टेम्परेरी चीज़ है। उसके अंदर क्या है कि वक्ती तौर के ऊपर आपका बैलेंस बन जाता है। अब वो कंफर्म भी नहीं होता कि रिलीज़ होना है कि नहीं, उसकी वेरिफिकेशन अभी अंडर प्रोसेस होती है। वो सारा साइकिल कंप्लीट होने के बाद जाके अगर वो बच जाए, अकाउंट क्लोज ना हो तो मिल जाती है, नहीं तो भाई वो सम टाइम रिसीव नहीं भी होती। ठीक है, डिपेंड करता है मेथड्स के ऊपर, वर्किंग स्टाइल के ऊपर, वर्किंग शेप के अंदर किस तरह से काम हो रहा है। ठीक हो गया। मैं ये भी नहीं कहता कि सभी का इनवैलिड लग जाता है, जिनके पास अच्छा एक्सपीरियंस है। अभी मुझे तकरीबन 4 to 5 ईयर्स हो गए हैं इस फील्ड में, तो मुझे पता है कि किस तरह चीज़ों को हैंडल किया जाता है, किस केस में साइट की कंडीशन कैसी होनी चाहिए वर्किंग के लिए। ठीक हो गया। अभी ये सारी चीज़ें दिखाने का मकसद सिर्फ ये था कि आपको मोटिवेट किया जाए कि ये बैलेंस जो बनते हैं, हम जो दिखाते हैं, ये सारे रिसीव भी होते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद मैं आपको दिखाऊं कि ये बैलेंस हमारा किस तरह बनता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक हो गया। फेसबुक आर्बिट्रेशन कंप्लीट प्रोसेस के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ आ जाती है कि फेसबुक पेजेस। ठीक हो गया। फेसबुक पेजेस ये होते हैं कि आपने फेसबुक के ऊपर पेज बनाया, फेसबुक के ऊपर पेज बनाने के बाद आपने उसके ऊपर डेली जो है ना पोस्टिंग स्टार्ट कर दी। आपने एक वीडियो उठाई, उसको कट किया, नीचे ऊपर लिख दिया कैप्शन के विजिट दिस लिंक, नीचे आपने अपनी वेबसाइट का लिंक लगा दिया। अभी वो वीडियो की जितनी रीच आपके पेज की जाएगी, जितने बंदों के पास या जितने पर्सन आपकी उस वीडियो को व्यू करेंगे, नीचे अगर इंटरेस्टिंग कंटेंट होगा नीचे लिखा होगा क्लिक दिस लिंक, क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे आ जाएंगे। ठीक हो गया। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि ADX अप्रूवल कैसे लेना है, किस तरह उसको मैनेज करना है, वो सारा आप देख के उस तरह कर सकते हैं। वो जितने बंदे आपकी वेबसाइट के ऊपर फॉरवर्ड होंगे, आगे गूगल के ऐड लगे होंगे, उसका रेवेन्यू सारा का सारा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक हो गया। रील्स का भी सेम है कि जिस तरह आप पेज के ऊपर ही आप रील्स का भी ऑप्शन होता है, उधर आप अपनी रील्स वगैरह अपलोड करके ट्रैफिक ले सकते हैं। फेसबुक ग्रुप्स, इसके लिए आपको मल्टीपल बल्क आईडीज़ चाहिए होती हैं, जिसके थ्रू आप जो ग्रुप्स ज्वाइन करके जो ऑटो अप्रूवल पे लगी होती हैं पोस्टें, आप जैसे ही पोस्ट करते हैं, ग्रुप के अंदर 5-6 लाख मेंबर है, तो कम से कम 1,000-2,000 जो मेंबर है वो मस्ट आपकी साइट विज़िट करता है। ठीक हो गया। उसके बाद सम वायरल पोस्ट होती हैं जिनके अंदर कमेंट बॉक्सेस में आप इंटरेस्टिंग सा कैप्शन दे के नीचे वेबसाइट का लिंक लगा देते हैं, उधर से भी आपको ट्रैफिक मिलता है। फेसबुक एड्स स्पेशल जो हमारा भी फेवरेट है, इसके अंदर जो है मगजमारी थोड़ी कम है, बट इसके ऊपर थोड़ी सी स्पेंडिंग करनी पड़ती है। अच्छा, अगर आपका माइंड सेट है, अच्छे तरीके से आप ये सारा करते हैं, तो आप ये सब जो है ना ईजीली डेली का ट्रैफिक इतना ले सकते हैं। ठीक हो गया। अगर आपको मज़ीद डिटेल में A to Z ये सारी डिटेल्स चाहिए, आपको व्हाट्सएप का नंबर नज़र आ रहा होगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको बता देगी सारी की सारा किस तरह हैंडल होता है, इसका क्या हिसाब किताब है। ठीक हो गया। मज़ीद अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, आप हमारे व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, तो हमारी टीम आगे से आपको सारा गाइड कर देगी ये कैसे होगा। ठीक हो गया। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक दफ़ा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल वाले आइकन पे क्लिक कर दे ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इस वीडियो में इजाज़त मांगेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।